हेलो स्टूडेंट, आज है 6 दिसंबर 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 126A एंड 126B। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 126A की, जो कि आपकी हिंदी की वर्कशीट है और ये आपकी रिमझिम की बुक एक माँ की बेबसी जो आपकी कविता है वहाँ से लिया गया है। अब इसमें देखिए क्या है, प्यारे बच्चों आपने कविता एक माँ की बेबसी पढ़ी। आइए आज हम इस कविता को ऊंची आवाज में बोलकर पढ़ते हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। ठीक है बच्चों, यानी आपको ये कविता पता चली कि एक बच्चा ऐसा था जो बोल ही नहीं पाता था। तो उस माँ के लिए सोचो कितनी दुख भरी बात है कि उसका बच्चा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है ना। और जब वो बच्चों के साथ खेलने जाता है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता, तो बच्चों के साथ भी उसको एडजस्ट होने में कितनी दिक्कतें होती होंगी, है ना। तो बहुत ही एक माँ के लिए एक बहुत बड़ी बेबस की बात है कि उसका बच्चा नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पहला है कविता का नाम। तो कविता का नाम क्या है बताइए। इस कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। तो आपने इस कविता का नाम लिखना है एक माँ की बेबसी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ जी। फिर है सेकंड, यह कविता किसने लिखी। तो कविता किसने लिखी आपकी बुक में कविता के नीचे देखिए राइटर का नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से दिखा है कुंवर नारायण। तो जो एक माँ की बेबसी कविता है बच्चे, वो कुंवर नारायण ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहाँ से आता था। तो इसका आंसर है अदृश्य पड़ोस से। मतलब पता नहीं था कि कहाँ से, लेकिन ये था कि पड़ोस से ही आता था। नेक्स्ट है रतन दिखने में कैसा था। तो रतन दिखने में बच्चों के जैसा ही था, है ना। दिखने में कैसा था, वो दिखने में तो बच्चों की तरह ही था। रतन दूसरे बच्चों से अलग क्यों था, बताइए वो अलग क्यों था। वो अलग इसलिए था क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। बाकी सब बच्चे बोल रहे थे और वो बोल नहीं पाता था, और यही एक माँ की सबसे बड़ी बेबसी थी। आप चित्र में देखिए बच्चे, आपको राइट हैंड साइड में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक भेड़ है या बकरी है और शेर है। अब इन दोनों के बीच क्या बातें हुई होंगी आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 126B की ओर, जो कि ईवीएस की वर्कशीट है। और व्हाट इफ इट फिनिशेस, मतलब अगर ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, ओके। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम गाढ़ा और नीले रंग का होता है। ठीक है, गाढ़ा भी होता है और नीले रंग का होता है। इसके निर्माण में बहुत समय लगता है। समुद्र की गहराई से जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो इसमें बहुत से पदार्थ घुले हुए होते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो इसको हम मशीनों की सहायता से तेल शोधनशाला में साफ और अलग अलग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, हम उसको अलग अलग करते हैं। तो पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और भी कई सारी चीज़ें, तो अलग अलग में डिवाइड कर देते हैं। आज हम पेट्रोलियम के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये देखिए बच्चे, आपके सामने एक पिक्चर दी गई है। इसमें है रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में मैं कहाँ कहाँ छुपाऊँ। देखिए अब आपको इतने सारे चित्र दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि इनमें किसका यूज़ करना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो बताइए पेट्रोल कहाँ कहाँ डालेंगे। एक तो गाड़ियों में डालते हैं ना पेट्रोल, हाँ जी, तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर है आप डीजल का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो जहाँ डीजल का यूज़ होता है तो वहाँ डीजल का लिखेंगे। जैसे ये जनरेटर को चलाने में डीजल गाड़ियों में भी यूज़ होता है ना, तो वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे, आपके पास 3 तरह के चित्र दिए गए हैं, 1 2 3। इन तीनों के यूजेस बताने बच्चे। पहला है, इसे कहते हैं हम सौर कुकर। ठीक है, तो ये सौर कुकर है। और सौर कुकर का मतलब क्या होता है
कि हम सूरज की धूप में इसमें खाना रखकर बनाएंगे। ठीक है, तो सौर कुकर में अगर हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारी ईंधन की बचत होगी। जो हम लकड़ी जला के खाना बना रहे हैं या फिर गैस पे खाना बना रहे हैं तो वो बचेगा, और सौर कुकर में ये इस तरह का खाना बनता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है बच्चे कि इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन फिर खाना ही नहीं बना पाएंगे, तो इतना सक्सेसफुल नहीं है ये। अब आते हैं सेकंड है हमारा ये पवन चक्की। पवन चक्की क्या है बच्चे, ये वायु प्रदूषण नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, पवन चक्की है ये। और तीसरा क्या है, आप इसका आंसर मुझे खुद ही लिखकर बताएंगे। ठीक है, आप पता कीजिए अपने फ्रेंड से, और इसके क्या फ़ायदे हैं वो बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा, और आप सभी इसे अच्छी तरह करें। बहुत अच्छी वर्कशीट है, और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों।